गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे रक्त संबंध के बारे में, है ना। तो रक्त संबंध में हम लोगों ने कुछ टाइप्स देखे और उसके कुछ बचे हुए टाइप्स हैं और साथ ही कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी का हमारा जो टॉपिक होगा ये आपका होगा रक्त संबंध, ठीक है। कौन सा, तो याद रखिएगा रक्त संबंध। और रक्त संबंध के कुछ अलग अलग प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं प्रश्न यहाँ से देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है ना, इसमें आपसे बोला गया है कि MN PQRS और T, ठीक है। देखिए MN PQRS और T ये एक परिवार के सदस्यों की नाम है, ठीक है। M नाम का एक व्यक्ति है, N नाम का है, P नाम का है, Q नाम का है, R नाम का है, S नाम का है और T नाम का है, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है कि इसमें 4 वयस्क हैं, ठीक। 4 व्यक्ति कैसे हैं, तो वयस्क हैं, ठीक। साथ ही 3 जो है बच्चे हैं, है ना। 3 क्या है, मतलब बच्चे हैं। और जिसमें S और T लड़कियां हैं, ये S और T, ठीक है। ये दोनों कौन है, तो लड़कियां हैं, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़े और देखते हैं कि M और Q भाई हैं तथा डॉक्टर हैं, ठीक है। M और Q के बारे में आपको याद रखना है, ये दोनों भाई हैं और साथ ही दोनों ही डॉक्टर हैं, है ना। दोनों ही क्या है, तो डॉक्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। R एक इंजीनियर है। इस परिवार में R जो व्यक्ति है ये क्या है, तो इंजीनियर है, ठीक। इसके बाद आगे आप देखते हैं जिसकी 2 भाइयों में से एक की शादी हुई है, ठीक है। ये जो भाई हैं, ठीक है, R एक इंजीनियर है जिसकी 2 भाइयों में से एक की शादी हुई है। तो R है ना, R एक इंजीनियर है जिसके R के 2 भाई हैं। R के कितने भाई हैं, 2 भाई हैं, जिनमें से एक की शादी हुई है। ये आपसे प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। उसके बाद और उसके 2 बच्चे हैं, और जिसकी शादी हुई है इसके क्या है, तो 2 बच्चे हैं। ये प्रश्न भी आपको बोला गया है। इसके है ना कितने, तो याद रखिएगा 2 बच्चे हैं। N की Q से शादी हुई है। यहाँ पे N जो है, N की शादी किससे हुई है, तो देखिएगा Q से, ठीक है। N की शादी किससे हुई है, तो देखिएगा Q से। और T जो है उसका बच्चा है। तो N का बच्चा कौन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा T, ठीक है। N का बच्चा कौन है, तो याद रखिएगा T। बताइएगा Q कौन है, Q कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। देखिए एक प्रश्न में जितनी भी चीज़ें है ना आपको बताई गई हैं और जो चीज़ पूछी गई हैं उसको मैंने एक तरफ लिखा हुआ है ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएँ, ठीक है। तो देखिएगा पहले एक परिवार में है ना जो व्यक्ति हैं उनके नाम हैं MN PQRS T, जिसमें से 4 जो है वयस्क हैं और 3 क्या हुए, तो बच्चे हैं, ठीक। और S और T जो है लड़कियां होती हैं इस परिवार में। M और Q भाई होते हैं और दोनों ही डॉक्टर होते हैं, है ना। उसी प्रकार R एक इंजीनियर है और उसके जो दो भाई हैं उनमें से एक की क्या हुई, शादी हुई है, ठीक है। और N की शादी किससे हुई है, तो याद रखिएगा Q से। और N के एक बच्चा है ना। देखिए N का बच्चा T है। कितने बच्चे इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन N के एक बच्चा है, जो ऐसा भी कह सकते हैं। अभी मान लीजिए एक बच्चा है तो T है, Q आपको कौन है ये बताना है, ठीक। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 4 वयस्क हैं। वयस्क कहने का मतलब चारों की शादी की जा सकती है। और 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 क्या हैं, तो बच्चे हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग चीज़ों को जोड़ना चालू करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी, जैसे R और नहीं M और Q, ठीक है। M है और Q, ठीक है। M और Q के बारे में आपको क्या याद रखना है कि दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। M और Q के बारे में क्या याद रखना है, भाई भाई हैं और साथ ही दोनों ही डॉक्टर हैं, ठीक। और साथ ही दोनों ही क्या है, डॉक्टर हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों वयस्क हैं। तो 2 वयस्क यहाँ से हो गए, ठीक है। ये भी वयस्क होगा और ये भी वयस्क होगा, यानी कि 2 वयस्क यहाँ से हो गए। अब कितने वयस्क बचे, 2, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसको आप है ना हटा दीजिए क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ठीक है R एक इंजीनियर है और उसके 2 भाई हैं। देखिए R एक इंजीनियर है और उसके 2 भाई हैं। तो देखिएगा ठीक है
एम और क्यू दो तो वयस्क लोग हो गए हैं, वयस्कों की संख्या कितनी है तो 4 है, ठीक है, वयस्कों की संख्या कितनी है तो 4, तो 2 वयस्क यहाँ भी हो गए, 2 लेना है, तो 2 में एक जो इंजीनियर है ये भी कैसा है तो वयस्क होगा, ठीक है। इंजीनियर आर जो है इसके बारे में कैसा होगा तो याद रखिएगा ये वयस्क होगा, और आर क्या है तो इंजीनियर है, ठीक, आर क्या है तो आपको याद रखना है इंजीनियर है, और इसी इंजीनियर के कितने भाई हैं तो 2 भाई हैं। इसका मतलब जो एम और क्यू है ये किसके भाई होंगे तो इंजीनियर के, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों तो भाई हैं, लेकिन आर के बारे में अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है। हो सकता है आर के एम और क्यू की बहन हो, या आर जो है एम और क्यू के भाई हो, ठीक है। अब इसी में बोला गया है कि आर इंजीनियर है और इसी के 2 भाई एम और क्यू, इनमें से किसी एक की शादी हुई है। इसका मतलब क्या है, एम और क्यू किसी दोनों में से किसी एक की क्या होगी, शादी हुई होगी। अब ये चीज़ें भी यहाँ से कंप्लीट हो गई, ठीक, इसको हम लोग रखते हैं। अभी वयस्कों की संख्या यहाँ कितनी मिल गई आपको 3, इसका मतलब एक और वयस्क है ना, और वो कौन है, एन, एन की शादी क्यू से हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन की शादी किससे हुई तो क्यू से हुई है, तो इसका मतलब जो ये क्यू है इसका शादी किससे हुआ है तो देखिएगा एन से, ठीक है। क्यू है और क्यू का शादी देखिए मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। क्यू की शादी किससे हुई तो एन से, एन ऑलरेडी क्या है तो पुरुष है, इसका मतलब एन शादी किससे करेगा, एक महिला, देखिए क्यू क्या है ऑलरेडी वहाँ पे बताया गया है, क्यू जो है पुरुष है, तो क्यू किससे शादी करेगा, महिला से, इसका मतलब एन क्या हो गया, महिला हो गई, है ना। एन क्या हो गई तो याद रखना है महिला हो गई, ठीक, एन जो है क्या हो गई, महिला हो गई, और एन के ही बच्चे हैं, मतलब एन और क्यू, एन माता है और क्यू हाँ, एन जो है पत्नी है, उसका पति कौन है क्यू है, और एन के एक बच्चा है कौन है तो टी। तो यहाँ पे आपको कितने बच्चे मिलने थे टी, तो टी कितने बच्चे मिलने थे कुल, तो बच्चों की संख्या इस परिवार में 3 थी, जिसमें टी एक आपको बच्चा मिल गया, ठीक है। तो एन का विवाह क्यू से हुआ है, एन जो है क्यू की क्या है तो पत्नी है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। एस और टी लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए एन का विवाह उससे हुआ है और ये क्या है तो वयस्क है, ठीक, तो वयस्कों की संख्या आपको कंप्लीट मिल गई है ना, वयस्कों की संख्या यहाँ से आपको कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या बोल गया है, एस और टी लड़कियाँ हैं, ठीक, एक ही चीज़ है कि एस और टी लड़कियाँ हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 ये वयस्क है, मतलब इसका भी शादी हो गया होगा और ये क्या है लड़की होगी, ठीक है। तो इसका जो पति होगा, ठीक है, देखिए आर क्या है जो इंजीनियर है, लड़की होगी, है ना, और इसका विवाह क्या हो गया होगा, है ना। तो एस और टी, ठीक, एस और देखिएगा एस और टी लड़कियां हैं, तो टी जो है ये क्या है तो लड़की है, ठीक है, टी जो है क्या है तो लड़की है, एक चीज़ याद रखिएगा। और एस और टी लड़कियां हैं, साथ में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 लोग मिले, है ना। तो आर क्या होगा वयस्क है, तो आर का विवाह हो गया होगा और इसके एक बच्चे होंगे, है ना। आर के एक बच्चे होंगे, 3 बच्चे में कौन सा तो एस, ठीक है। और ये भी क्या होंगी लड़कियाँ, ये भी क्या होगी लड़की होगी, ठीक है, ये भी क्या होगी तो लड़की होगी, ठीक। और एस ये क्या होगी तो याद रखिएगा लड़की होगी। तो अगर क्यू कौन है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्यू कौन है तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिएगा ऑप्शन ए में कहा गया था कि टी का पिता, देखिए टी का पिता क्यू है, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टी का पिता कौन है तो क्यू है, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न है ना, पहले तो मैंने प्रश्न को पढ़ा, उसमें जो चीज़ें दी गई थी उनको भी यहाँ पे लिखा, उसके बाद जो चीज़ें पूछी गई थी उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ों को कोरिलेट करते गए, देखते गए कि लिंक कहाँ से बनते गया, और उन चीज़ों को हम लोग बनाना चालू किए। 4 वयस्क है, मतलब चारों की शादी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे ठीक, और 3 बच्चे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे है ना बनाए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, चलिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये देखिए, आपके प्रश्न में बोला क्या गया है, देखते हैं। सुरेश की बहन, ठीक है, सुरेश नाम का एक लड़का है, ठीक है, इसकी जो बहन है, इसकी बहन की जो शादी है ना, इसकी बहन की शादी, ठीक, सुरेश की जो बहन है ना, ये पत्नी है किसकी, तो राम की। इसका मतलब इसकी बहन की शादी किससे हुई थी, राम से। यहाँ तक ठीक है। राम रानी का भाई है, और ये जो राम है ये भाई किसका है, तो याद रखिएगा रानी का। ठीक है, किसका भाई है, तो याद रखिएगा रानी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम के पिता मधुर हैं, और ये राम है, राम के पिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मधुर, है ना। राम के पिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मधुर। अगला देखिए, शीतल राम की दादी है, ठीक है, ये जो शीतल है ये कौन है, तो याद रखिएगा राम की दादी है। ठीक, शीतल कौन है, तो याद रखिएगा राम की दादी है। अगला इसी में देखिए, सीमा, सीमा जो है शीतल की पुत्रवधू है, मतलब शीतल की पुत्रवधू कहने का मतलब क्या है, बहू है ना। सीमा जो है शीतल की पुत्रवधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, ये रोहित जो है ना, रानी के भाई का पुत्र है, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे देखिए, रोहित सुरेश का क्या लगता है, ये प्रश्न पूछा गया है। रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या किया, जो प्रश्न पूछा गया था, है ना, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, साइड में लिखा हुआ है, और साथ ही जो प्रश्न में दिया गया था उन सब चीज़ों को भी मैंने, है ना, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। देखिएगा, चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं, है ना, जोड़ने की। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा बार आपको देखने को मिलती है, जैसे राम 1 2 है ना 3, तो राम को पहले ले लेते हैं क्योंकि राम बहुत जगह क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा सुरेश की जो बहन है उसकी शादी राम से हुई है। ठीक, ये लीजिए सुरेश नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और ठीक इसकी जो बहन है, बहन के लिए माइनस चिन्ह हम लोग लेते हैं, इसकी बहन का नाम यहाँ पे पता नहीं है, और इसकी शादी किससे हुई, तो राम से हुई है। ठीक है, तो सुरेश की बहन है तो बहन के लिए माइनस लेते हैं, और इसकी शादी जिससे हुई है वो पुरुष होगा तो राम के लिए प्लस ले लेते हैं। ठीक, तो सुरेश की बहन की शादी राम से हुई है, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, इसको आप हटा दीजिए, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम जो है रानी का भाई है, ये जो राम है ये भाई किसका है, तो याद रखिएगा रानी। ठीक है, राम जो है ये भाई किसका है, तो याद रखिएगा रानी का भाई है। और रानी नाम से आप इसको लड़की होने का, है ना, यहाँ पे सत्य देखिए, रानी नाम से रानी जो है इसको आप लड़की होना सत्यापित ना कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल तरह तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ नाम लड़के का होता है, वो लड़का जो क्या होती है, लड़की होती है। ठीक है, ऐसा फेसबुक इंस्टाग्राम में आप देखते हैं। ठीक है, नाम तो लड़की का रहता है, क्वीन, है ना, एंजल, लेकिन बाद में वो एंजल क्या होता है ना, चितकबरा लड़का नहीं निकलता है। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं। रानी नाम देख के ये मत सोच लेना कि वो लड़का होगा, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाया है कि वो लड़का है या लड़की, इसको हम लोग देखेंगे। तो राम जो है रानी का भाई है, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब इसको आप कट कर दीजिए, अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि राम जो है ना, देखिए यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को देखता हूँ। राम के पिता मधुर हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे चीज़ें मैंने थोड़ी सी उल्टा लिख दी है ना, क्योंकि ये चीज़ मेरे को लग रहा था। राम के जो पिता हैं, ठीक है, राम के पिता, बस इतनी चीज़ें देखिएगा। ठीक, राम के पिता मधुर हैं। ठीक, तो सबसे पहले राम पे आते हैं। राम के जो पिताजी हैं, ठीक है, देखिए ऊपर की ओर तीर करना मतलब उसके ऊपर की ओर, मतलब ना, देखिए ऊपर की ओर मैंने तीर किया, इसका मतलब क्या है, उसके जो पहले की जनरेशन है, ठीक है, उसको क्या करता है वो बताता है।
ऊपर की ओर तीर उसके बड़े ठीक पहले की जनरेशन को बताता है। मान लीजिए राम है और इसके ऊपर की जनरेशन कौन है, तो उसके पिताजी। तो ऊपर जब मैंने तीर किया तो उसके पिताजी वाले जो जनरेशन है, उसके पिता, माता, बुआ, है ना, चाचा, ये वाली जनरेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो राम के पिता मधुर हैं, तो ये राम है और राम के पिता मधुर हैं, ठीक है। और मधुर को क्या बोल रहे हैं, पिता, तो पिता क्या होगा, एक लड़का होगा, इसीलिए मैंने मधुर के ऊपर क्या रखा है, प्लस चिन्ह लगा दिया है, ठीक। अब चलिए ये जो चीज़ें हैं इसको मैं कट डाउन करता हूँ, ठीक है, और अब ये चीज़ें दोबारा इस्तेमाल नहीं होंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे शीतल जो है राम की दादी है, ठीक है। राम के पिता मधुर हैं और मधुर की माँ जो है ना, मधुर की माँ ही राम की क्या होगी, दादी होगी। तो मधुर जो उसके पिता हैं उसके ठीक पहले वाली जनरेशन, ठीक है, उसके ऊपर वाली जो जनरेशन है, तो मधुर की जो पिता हैं उनकी, है ना, पत्नी जो होगी मधुर की क्या होंगी, माँ होंगी, ठीक है। तो मधुर की जो दादी ठीक है। अगला देखिए, राम की दादी शीतल, तो ये राम है, इसके पिता मधुर हैं और मधुर की माँ कौन है, तो शीतल है, ठीक है, शीतल। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया गया है कि राम की दादी है, तो दादी कौन होगी, शीतल, इसका मतलब क्या हो गया है, फीमेल होगी, इसीलिए उसके माइनस का चिन्ह हम लोग आते हैं। और ये चीज़ें क्या होगी, आपके प्रश्न में हम लोगों ने बना लिया, तो इसको कट डाउन करते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब देखिए शीतल की जो पुत्र वधू है ये कौन है, तो सीमा है, ठीक है। देखिए शीतल की जो पुत्र वधू है, मतलब शीतल की जो बेटा है उसकी पत्नी क्या होगी, शीतल की पुत्र वधू होगी। तो शीतल का पुत्र कौन है, मधुर है, ठीक है। साथ ही नाम क्या है, शीतल की पुत्र वधू सीमा होगी, है ना, क्या नाम है, सीमा। चलिए इसको कट करते हैं और यहाँ पर एक नाम रखते हैं, क्या, सीमा। तो सीमा जो है पुत्र वधू होगी, इसके मतलब महिला होगी, तो इसमें हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हुई। जिनका, है ना, जो विवाहित जोड़ा होता है उसको मैं इस तरीके के, है ना, इस तरीके के छोटा सा जो चिन्ह के द्वारा क्या करता हूँ, इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। तो सीमा जो है शीतल की पुत्र वधू हो गई, ये चीज़ें यहाँ से हो गई। अब इसको हम लोग कट करते हैं। रानी के भाई का पुत्र रोहित है, देखिए रानी है और रानी का भाई कौन है, राम है, ठीक है। और राम का पुत्र कौन होगा, तो याद रखिएगा रोहित। रोहित क्या है, राम का पुत्र है, इसलिए इसमें क्या चल लेते हैं, प्लस चिन्ह लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे कट डाउन करता हूँ। जितनी भी चीज़ें कटी गई उसका इस्तेमाल अब दोबारा होना नहीं है, ठीक है। तो उसके क्या करेंगे हम लोग, समय बचाने के लिए उसको हटाते हैं। उसी प्रकार रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है, इसका मतलब रोहित जो है सुरेश का कौन है, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो रोहित जो है सुरेश का कौन है, प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये रोहित है, ये उसके पापा राम हैं, उसकी माँ है, उसकी माँ के संबंध में एक से कुछ भी पता, मतलब नाम उनके बारे में पता नहीं है, उसकी माँ है, ठीक है। और उसका माँ का जो भाई है सुरेश, तो रोहित जो है सुरेश का कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। रोहित जो है सुरेश का कौन है, तो पूछा गया है, तो ये इसकी बहन का पुत्र है। रोहित जो है इसकी बहन का पुत्र है, मतलब रोहित जो है क्या होगा, भांजा, ठीक है। रोहित जो है क्या होगा, तो याद रखिएगा भांजा, ठीक है। रोहित क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, रोहित जो है ना, सुरेश का भांजा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखिए, है ना, चलिए देखिएगा आपका प्रश्न में क्या पूछा गया है और साथ ही क्या बताया गया है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिएगा आपके प्रश्न में कहा गया है कि ए बी का पिता है, ठीक है। ये ए जो है ये बी का पिता है, ठीक है। आगे बढ़िए, सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है।
उसके बाद डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, ठीक है। आगे बढ़िए प्रश्न में, ई ए का पुत्र है, ई जो है याद रखना ए का पुत्र है। फिर आगे सी और ई के बीच आपको संबंध बताना है, सी और ई के बीच, है ना, सी और ई के बीच आपको क्या बताने हैं, संबंध के दोनों, है ना, रिश्ते में क्या होंगे आपको बताना है, क्योंकि रक्त संबंध पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, हमारे पास जो प्रश्न में जो चीज़ें पूछी गई थी और साथ में जो प्रश्न, है ना, प्रश्न में जो चीज़ आपको बताया गया था और साथ ही जो चीज़ें दी गई थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन किया हुआ है। अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए, जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा आपसे प्रश्न में दिया गया हो उसको आप सबसे पहले लें, क्योंकि वहाँ से चीज़ें जो है लिंक करते हुए आपकी ज़्यादा अच्छे से बनेगा और क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखिए, मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ इसमें ज़रूर टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, है ना, तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से बनेगा। मुझे ये क्वेश्चन को बनाने में शायद 20-30 सेकंड के अंतर्गत ही ये पूरी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो चलिए देखिएगा, एक नाम याद रखिएगा बी, क्योंकि बी यहाँ पे क्या होता है, 3 जगह देखने को मिलता है। तो बी का जो पिता है वो कौन है, तो ए है, ऐसा आपको बताया गया पहले वाले लाइन में, ठीक। तो मैंने क्या बताया है, जो हम लोग पिता मतलब बी उसका पुत्र होगा और उसका पिता जो है ए है, तो इसके क्या करता हूँ मैं इंडिकेट करने के लिए, देखिए जो ये ऊपर साइड में रो का जो मैं चिन्ह लगाता हूँ ये उनके, ठीक है, जैसे पिता है और जैसे पुत्र है बी, और है ना, जैसे देखिए बी के बारे में भी पता ही नहीं है कि वो पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। तो बी का जो ऊपर का जनरेशन है, ठीक है, मान लीजिए बी अगर लड़का है तो उसके ऊपर के जनरेशन कौन होगा, उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके बुआ, ठीक है। उसी प्रकार बी अगर लड़की है तो जो उसके पिताजी वाले जो जनरेशन है उनके ठीक ऊपर वाले जनरेशन होंगे। तो मैंने जब ऊपर की ओर तीर इंडिकेट किया है, या इसका मतलब क्या है कि उसके पिता, उसके चाचा, उसके बुआ वाले जनरेशन को यही इंडिकेट करता है। तो बी का पिता ए है, अब बी का पिता ए है ना, तो पिता है कहने का मतलब क्या हो गया, कोई लड़का होगा, इसीलिए मैंने ए में क्या कर दिया है, प्लस का चिन्ह इंडिकेट किया है। प्लस जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ए को, ठीक है। देखिए ये कोई मानक है नहीं, है ना, प्लस माइनस ये मैंने अपने तरीके से लिया हुआ है, आप उसके स्थान पे, है ना, भाग, गुणा या किसी भी अन्य चीज़, ठीक है, या एफ कर सकते हैं, है ना, मेल फीमेल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये लाइन जो है इसको हम लोगों ने क्वेश्चन में ले लिया है, कट कर देते हैं, इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी की पुत्री सी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बी की पुत्री सी है, मतलब ठीक इसके नीचे जनरेशन ये है ना, बी की पुत्री सी है, ठीक। तो बी जो है लड़का है, लड़की इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बी की जो पुत्री है ये सी है, तो सी क्या है, पुत्री है, मतलब क्या है, लड़की है ना, फीमेल है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, माइनस चिन्ह इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक। दूसरा लाइन भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से कट डाउन करते हैं, है ना, क्योंकि वो चीज़ें अब ज़रूरत की नहीं है, ठीक। अब बी का भाई डी है, ये जो बी है इसका भाई डी है, तो देखिएगा जनरेशन क्या होता है, उसी के जनरेशन का है, ठीक है। बी अगर लड़का है तो भाई है, क्या दोनों सेम जनरेशन के हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरीके का चिन्ह लगाता हूँ, ठीक है, दोनों साइड तीर का चिन्ह लगाता हूँ ताकि वो किसको बताए, सेम जनरेशन को बताए। तो बी जो है, बी का भाई कौन है, तो याद रखिएगा डी, तो डी जो है भाई है, भाई है कहने का मतलब ये लड़का होगा, इसीलिए मैं इसके प्लस चिन्ह से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक। अब तीसरी लाइन भी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, तो इसको कट करते हैं, ठीक है, और वो आपका कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल अब होने वाला नहीं है। ए का पुत्र ई है, ठीक है, ए का जो है पुत्र ई है, तो देखिए ए का पुत्र ए क्या है, ई है, तो बी जो है ऑलरेडी ए का पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्लियर नहीं है, तो ए का देखिएगा ठीक नीचे वाले जनरेशन में, ठीक है, ए के ठीक नीचे वाले जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, ई, ठीक है, और ई क्या है, तो पुत्र है, तो इसके लिए मैं प्लस चिन्ह लगा देता हूँ। और ई और बी क्या होंगे, दोनों सेम जनरेशन के होंगे। ई लड़का है, बी के बारे में पता नहीं है कि ई बी अगर लड़का होगा तो भाई होगा, और बी अगर लड़की होगी तो बहन होगी, तो सेम जनरेशन के लिए मैंने क्या बताया, मैं इस तरीके का तीर इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ से हम लोगों ने ले लिया और उसको कट डाउन करते हैं क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं होना है। अब सी और ई के बीच आपको संबंध बताने हैं, सी और ई के बीच कि सी और ई कौन है, ठीक है। तो देखिएगा सी ए है और ई ए है, ठीक। तो बी का जो पिता है ए है, ठीक है। बी अगर लड़का हो या लड़की हो, दोनों तरीके से देखते हैं। तो सी का ई से संबंध बताने हैं, है ना। सी के अगर ये पिता हो
तो ई उनका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो देखिए बी अगर लड़का हो, ठीक है, बी अगर लड़का हो तो याद रखिएगा सी उसकी पुत्री होगी और ई उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो सी जो है ना, ई का भतीजा और ई जो है सी जो है ई का जो है भतीजी और ई जो है उसके चाचा हो जाएंगे, ठीक है। तो सी और ई के संबंध आपको बताने हैं। तो सी जो है याद रखिएगा अगर बी, ठीक है, अगर बी क्या है, लड़का है, ठीक है, तो सी जो है भतीजी और ई जो है आपका, ठीक है, सी का चाचा हो जाएगा। एक चीज़ है, अगर, ठीक है, बी जो है लड़की हो, ठीक, अगर बी जो है लड़की हो तो सी की माता बी हो जाएगी, ठीक है, सी की माता बी हो जाएगी और बी का भाई जो है ई है। तो उस कंडीशन में सी जो है ना, ई का भांजा हो जाएगा और ई जो है मामा हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में देखिएगा सी जो है ई का भांजा हो जाएगा और ई उसका मामा हो जाएगा। और इंग्लिश में है ना चाचा और, है ना, इंग्लिश में चाचा को क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में चाचा और मामा को क्या कहा जाता है, अंकल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जब आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा तो वहाँ पर केवल अंकल लिख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको हिंदी में देखेंगे तो वहाँ पे चाचा और मामा दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। उसी प्रकार सी देखिए, अगर बी जो है पिता है तो ई जो है चाचा और सी जो है भतीजी हो जाएगी, और ई जो है माता है तो ई जो है मामा और सी जो है उनकी भांजी हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं कुछ अन्य और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। देखिए ये प्रश्न है, श्रीमती एक्स के पति, ठीक है, श्रीमती वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। पहले हम लोग प्रश्नों को नोट डाउन करते हैं, है ना, उसके बाद चीज़ों को बनाना फिर हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। देखिएगा, श्रीमती एक्स के पति, ये श्रीमती है और इसका नाम है एक्स, इसके जो पति हैं, ठीक है, श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माँ के, ठीक है, श्रीमती वाई के माँ, ठीक है, के इकलौते बेटे हैं। श्रीमती एक्स के जो पति हैं श्रीमती वाई के माँ के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि श्रीमती एक्स का भाई, यदि श्रीमती एक्स का भाई और श्रीमती वाई के पति, ठीक है, यदि श्रीमती एक्स के भाई और श्रीमती वाई के पति दोनों चचेरे भाई हैं, ये दोनों मान लीजिए चचेरे भाई हैं, मतलब इनके पिता क्या होंगे, भाई भाई होंगे, तभी ये क्या होंगे, चचेरे भाई होंगे, है ना। मान लीजिए इन दोनों के पिता जो है ना, क्या होंगे, भाई भाई होंगे, तभी ये क्या होंगे, चचेरे भाई होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से आपको संबंध बताना है, ठीक। जो श्रीमती एक्स है, श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से आपको संबंध बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, श्रीमती एक्स के पति, मान लीजिए ये श्रीमती एक्स है, श्रीमती कहने का मतलब महिला है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस चिन्ह इंडिकेट करता हूँ, ठीक। श्रीमती एक्स के जो पति हैं, पति के लिए मैं, है ना, जो विवाहित जोड़ा है उसके लिए इस तरीके का, है ना, चिन्ह क्या करता हूँ, इंडिकेट करता हूँ। श्रीमती एक्स के पति, पति कहने का मतलब यहाँ प्लस चिन्ह हो गया, कौन है इसके बारे में भी पता नहीं है, ठीक है। श्रीमती वाई के माँ के, ठीक है, श्रीमती वाई के माँ के इकलौते बेटे हैं, तो श्रीमती वाई, ठीक है,
तो इनके बेटे जो हैं, मतलब एक्स श्रीमती एक्स की जो पति है, ठीक है, ये वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं, तो इसके पति की माँ कौन हो जाएगी? श्रीमती वाई, ठीक है। तो एक्स जो एक्स है, इसके पति जो हैं उनकी माँ कौन होगी? तो वाई हो जाएंगी। अब माँ के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वो क्या है? वाई की माँ है। देखिए, ठीक, तो श्रीमती वाई के माँ के इकलौते बेटे हैं। श्रीमती वाई तो है, इनका बेटा ये है, ठीक है, और क्या है? तो इकलौते हैं, मतलब इसके मतलब क्या है कि हो सकती है इसकी बेटी हो, लेकिन बेटा और नहीं है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये लाइन आपका क्लियर हो गया तो इसको मैं कट करता हूँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमती एक्स का भाई, ये श्रीमती एक्स है, इसके भाई के लिए चूंकि सेम जनरेशन के हैं, है ना, भाई जो है सेम जनरेशन के होते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक, श्रीमती एक्स का भाई जो भी हो, है ना, नाम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि श्रीमती एक्स का भाई है। और साथ ही श्रीमती वाई के पति, ठीक है, श्रीमती ये जो वाई है ना, इनके जो पति हैं अभी पता नहीं है, ठीक है, आप प्लस रख लीजिए वहाँ पे, क्योंकि कोई लड़का ही उनका पति होगा, ठीक है। ये दोनों चचेरे भाई हैं, ये दोनों क्या है? चचेरे भाई हैं, ठीक। ये दोनों क्या है? तो याद रखिएगा चचेरे भाई हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई, ठीक। अब इसको क्या करते हैं? दोनों चीज़ें क्लियर हुई, कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल अब होना नहीं है। श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से आपको संबंध बताना है। श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से आपको संबंध बताना है कि दोनों हैं कौन। तो याद रखिएगा, श्रीमती वाई का बेटा और उसकी पत्नी जो है एक्स है, तो श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से संबंध बताना है। इसका मतलब का को मैं यहाँ पे क्या करना है आपको? जब इस तरीके का प्रश्न है, कट करना है, इसकी जगह कौन लिख देना है। तो श्रीमती एक्स कौन है? श्रीमती वाई के, तो श्रीमती एक्स जो है श्रीमती वाई की क्या हो जाएंगी? तो बहू हो जाएंगी, है ना। क्या हो जाएंगी? तो बहू हो जाएंगी, पुत्रवधू हो जाएंगी, है ना, बहू हो जाएंगी, पुत्रवधू हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जो वाई है ना, वो एक्स की क्या होंगी? मदर इन लॉ, सासू माँ होंगी, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न बोला गया है, श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। देखिए यहाँ पर है श्री एक्स, ठीक है। श्री एक्स जो है कुमारी वाई, ठीक है, कुमारी वाई के दादा, ठीक है, कुमारी वाई के दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, इकलौते बेटे हैं, ये बोला गया है। आगे बढ़िए, यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, ये जो श्री एक्स हैं इनके कोई भी भाई और बहन नहीं है। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। और उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, और श्री एक्स के जो पिता हैं, श्री एक्स के जो पिता हैं, है ना, ये जो है कुमारी वाई के दादा हैं, ठीक है। किसके? तो कुमारी वाई के दादा हैं। तो श्री एक्स का, ठीक है, श्री जो है एक्स का कुमारी वाई से आपको संबंध बताने हैं, ठीक है, वाई से आपको संबंध बताने हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए जो चीज़ प्रश्न में आपको बताया गया है उन सब चीज़ों को मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है ना, और जो चीज़ प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा उन सब चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको बनाते हैं। देखिए श्री एक्स, श्री लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? पुरुष होगा।
तो आपको याद रखना है x कोई तो पुरुष होगा, ठीक है, x पुरुष है। कुमारी y के दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, कुमारी y के दादा, ठीक है, के इकलौते बेटे हैं। x जो है तो इसके जो पिता कौन होंगे, ठीक है, इसके जो पिता होंगे उसके लिए मैं प्लस चिन्ह करता हूँ, ठीक है, और इनके पिता के इकलौते बेटे कौन है तो x, ठीक है। तो x की जो पुत्री होगी, ठीक है, तो x की जो पुत्री होगी या x का जो पुत्र होगा, ठीक है, उसी का दादा कौन होगा, x का पिता होगा, ठीक, उसी का दादा कौन होगा तो x का पिता होगा। देखिए ये जो श्री x है ये कुमारी y, मान लीजिए यहाँ पे कुमारी y को हम लोग रखते हैं तो कुमारी y के पिता x होंगे और x के पिता जो है प्लस वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तो y के क्या होंगे, दादा होंगे, यही क्या होंगे तो y के दादा होंगे। इसी चीज़ को बोला गया है कि कुमारी y के दादा के इकलौते बेटे, उसके दादा के इकलौते बेटा कौन सा होगा, x ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। श्री x क्या कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी इसका कोई ना तो भाई है ना बहन है, ये चीज़ें कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है, तो ठीक है, इसको कट डाउन करते हैं, अब इसको हम लोग नहीं लेना है, ठीक है, चीज़ें पूरे कंप्लीट हो गई। श्री x का कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन इसके पहले ठीक से बता दिया है कि ये x क्या है, इकलौता बेटा है, x क्या है, इकलौता बेटा है, मतलब ये भी चीज़ें कट करिए, इनका कोई इस्तेमाल आपको नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़िए। श्री के पिता जो है ना, श्री x के जो पिता हैं कुमारी y के दादा हैं, ये भी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। श्री x का कुमारी y से संबंध बताने हैं, ये जो है श्री x का कुमारी y से आपको संबंध बताने हैं, तो श्री x क्या होंगे, कुमारी y के पिता हो जाएंगे, है ना। तो श्री x क्या होंगे तो जो कुमारी y है उसके पिता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप है ना अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। देखिए अगला प्रश्न में क्या कहा गया है, अमित और ऋतु पति पत्नी है, ठीक। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अमित और ऋतु, ठीक है, अमित और ऋतु के बारे में कि दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, ठीक। ये जो मृणाल है और सोनल, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, दोनों भाई भाई हैं, है ना, क्या है तो याद रखिएगा भाई भाई हैं। अगला देखिएगा, मृणाल ऋतु का भाई है, ये जो मृणाल है ये है ना, ये जो है ऋतु का भाई है, किसका तो ऋतु का, ठीक। चलिए इसी में आगे देखिए, सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इस प्रश्न में, ठीक है, इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। जो पूछा गया है और जो बताया गया है उसको मैंने यहाँ पे है ना लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग है ना बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाले लाइन पे आप लोग देखेंगे अमित और ऋतु पति पत्नी हैं, ठीक। इसको मैं कट डाउन करता हूँ और इसको हम लोग देखते हैं। ये अमित है, ठीक है, तो अमित जो है पति है, ठीक, और ऋतु के बारे में याद रखिएगा पत्नी है। उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है अमित और ऋतु पति पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए है ना विवाहित जोड़े के लिए मैं इस तरीके से, ठीक है, चिन्ह को इंडिकेट करता हूँ, ठीक। उसके बाद मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, ठीक। तो मृणाल और सोनल के बारे में यहाँ से संबंध कुछ पता नहीं चलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, मृणाल ऋतु का भाई है, ठीक। ऋतु का भाई कौन है तो याद रखिएगा मृणाल। अब भाई है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। और सेम जनरेशन को मैं इस तरीके से भाई बहन वाली जो चीज़ें होती हैं उसको मैं इस तरीके से तीर में इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो गई क्लियर। अब हम लोग इसको कट डाउन करते हैं। मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, ठीक। ये जो मृणाल है और ये जो सोनल है, ठीक है, ये दोनों क्या है तो भाई भाई हैं, तो इसका मतलब सोना भी क्या हो जाएगा, भाई है मतलब लड़का हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ें भी वहाँ हम लोगों ने देख लिया और इसको मैं कट डाउन करता हूँ, इनका इस्तेमाल अब नहीं होना है। सोनल और अमित का रिश्ता बताना है,
ये जो सोनल है, ठीक है, और ये अमित, इनका आपको रिश्ता बताना है। देखिए अमित जो है सोनल के क्या हो जाएंगे, तो जीजा हो जाएंगे, ठीक है। अमित जो है सोनल के क्या होंगे, तो याद रखिए जीजा। उसी प्रकार सोनल जो है अमित का, ठीक है, उसी प्रकार सोनल जो है अमित का क्या हो जाएगा, तो साला हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोनल अमित को क्या बोलेंगे, तो जीजा जी बोलेंगे, और अमित जो है सोनल को क्या बोलेगा, तो साला जी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ये प्रश्न का आपका अगला टाइप है ना, रक्त संबंध का ये दूसरा अलग टाइप का है। तो इसमें एक प्रश्न है फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए, ठीक, ये क्या है, तो फोटोग्राफर है ना, ये कौन है, फोटोग्राफर है, और इसी की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, तो सुरेश, ठीक है। सुरेश नाम का व्यक्ति है, फोटोग्राफर की तरफ क्या करता है, इशारा करता है और कहता है यह मेरे दादाजी के एकमात्र, ठीक है, ये फोटोग्राफर जो है, ठीक, फोटोग्राफर जो है सुरेश के दादाजी, ठीक, सुरेश के दादाजी, ठीक है, फोटोग्राफर जो है सुरेश के दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। तो इस फोटोग्राफर से, है ना, ये फोटोग्राफर से, ठीक है, इस फोटोग्राफर से आपको, है ना, सुरेश का संबंध बताना है, ठीक है। फोटोग्राफर जो है सुरेश के रिश्ते में क्या होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले एक फोटोग्राफर होते हैं, है ना, यहाँ पर एक फोटोग्राफर होती है, और होती है मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि वो क्या लिखा है, क्योंकि एकमात्र पुत्री है, किसके बारे में, फोटोग्राफर के बारे में, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफर सुरेश जो है फोटोग्राफर की तरफ है ना, सुरेश जो है फोटोग्राफर की तरफ इंगित करते हुए, इशारा करते हुए कहती है कि ये जो फोटोग्राफर है सुरेश की दादी जी की एकमात्र पुत्र, मतलब सुरेश की दादी के एकमात्र पुत्र, ठीक है, मतलब सुरेश के पिता की एकमात्र पुत्री है, सुरेश के पिता के एकमात्र पुत्री है। देखिए सुरेश है मान लीजिए, ठीक है, और सुरेश के दादी जी, ठीक है, सुरेश के जो पिता होंगे और उसके पिता की जो माता है, सुरेश के जो पिता है उसकी जो माता है, ठीक है, तो सुरेश की दादी जी की एकमात्र पुत्र, मतलब सुरेश के पिता उसके एकमात्र पुत्र होंगे, कि एकमात्र पुत्री, मतलब उसके पिता की एकमात्र पुत्री कौन है, यही फोटोग्राफर है, यही कौन है, फोटोग्राफर है। अब पूछा गया है कि फोटोग्राफर से सुरेश का संबंध क्या है, तो देखिए यही फोटोग्राफर उसकी क्या है, तो पुत्री हो जाएगी, ठीक, इसकी पुत्री होगी तो ये क्या हो जाएगी, सुरेश की बहन हो जाएगी, है ना, सुरेश की बहन हो जाएगी क्योंकि सेम जनरेशन की है, ठीक। ये तीन चीज़ें शायद आपको समझ में आएंगी। सुरेश की दादी जी, मतलब सुरेश के पिता होंगे, उनकी माँ होगी, और उनके दादी जी के इकलौते बेटे सुरेश के पिता होंगे, और इनकी जो पुत्री है ये फोटोग्राफर है, ठीक है। तो सुरेश, है ना, तो ये कौन हो जाएगी, देखिए ये जो फोटोग्राफर है वो सुरेश की बहन हो जाएगी, और सुरेश जो है ना, ठीक है, सुरेश के बारे में यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस से कह नहीं सकते कि वो लड़का हो गया लड़की, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, जो फोटोग्राफर है वो सुरेश की बहन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक फोटोग्राफर है ना, एक क्या है तो फोटोग्राफर है। ये देखिए अलग टाइप है ना क्वेश्चन का। एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, ये फोटोग्राफर की ओर ये बता रहा है, ये व्यक्ति है और ये अपने है ना यहाँ पे इसका दोस्त है, उस दोस्त के साथ मिलकर है ना बात करते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वो अपने मित्र से कहता है कि वो मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। ठीक है, ये जो फोटोग्राफर है ये इस व्यक्ति के, ठीक है, इस व्यक्ति के पिता, ठीक है, इस व्यक्ति के पिता के पत्नी, ठीक है, इस व्यक्ति के पिता के पत्नी के एकमात्र बेटे, ठीक है, एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटोग्राफर बेटी है कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़की है ना, लड़की है तभी वो बेटी है। तो फोटोग्राफर में वो लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये फोटोग्राफर जो है ना, जिसका और ये व्यक्ति जो है, ठीक है, फोटोग्राफर और व्यक्ति के बीच आपको संबंध बताने हैं। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे आप लोग आजकल है ना शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो इस माहौल में जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स, ठीक है, अपने, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स के जो दोस्त होते हैं उनके शादी ब्याह में जाते हैं आप अपने, ठीक है, पूरे घर परिवार के साथ। तो आपके पिताजी के जो दोस्त होते हैं, हाँ ठीक है, वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोगों को है ना उनके साथ। तो उसी दौरान ये बताया जाता है कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो उसी तरीके की चीज़ें जो है रक्त संबंध में आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा फोटोग्राफर है, ठीक है, और फोटोग्राफर की ओर एक जो व्यक्ति है ये इशारा करते हुए बताता है, ठीक है, किसको, अपने दोस्त को, फोटोग्राफर के बारे में, कि मेरे पिता, मतलब इस व्यक्ति के जो पिता हैं, ठीक है, इस व्यक्ति के पिता की पत्नी, मतलब इस व्यक्ति की जो माँ, ठीक है, प्लस उसका पिता हो गया माइनस उसकी माँ हो गई, और जो विवाहित जोड़ा होता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके का साइन यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पिता के पत्नी की एकमात्र बेटे, मतलब वो व्यक्ति खुद उसका एकमात्र बेटा होगा। ठीक है, ये व्यक्ति क्या होगा, उसका खुद एकमात्र बेटा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति के पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, मतलब वो व्यक्ति खुद उसका एकमात्र बेटा हो जाएगा, और एकमात्र बेटे की बेटी है, मतलब इस व्यक्ति की क्या है, ये बेटी है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस चिन्ह इंडिकेट कर दिया है। अब पूछा गया है कि फोटोग्राफर और व्यक्ति के बीच संबंध आपको बताने हैं। ठीक है, तो यही फोटोग्राफर कौन है, उसकी बेटी है। ठीक है, तो फोटोग्राफर ही कौन है, तो इसकी बेटी। यहाँ पे कौन आएगा, फोटोग्राफर। तो देखिएगा फोटोग्राफर और व्यक्ति के बीच संबंध बताने हैं, तो देखिएगा ये व्यक्ति जो है फोटोग्राफर के पिता हैं। ठीक है, अगर पिता से बेटी के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, पिता से अगर फोटोग्राफर के बारे में पूछा जाएगा तो फोटोग्राफर उसकी बेटी होंगी, और अगर बेटी से उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा तो वो व्यक्ति है ना बेटी का पिता होगा। ठीक है, देखिएगा अगर पिता से फोटोग्राफर के बारे में पूछा जाएगा तो फोटोग्राफर उस व्यक्ति की क्या होगी, बेटी होगी। अगर बेटी से उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा तो व्यक्ति जो है, ठीक है, वो फोटोग्राफर के पिता होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे इसी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं इसी में। देखिए यहाँ पर अब हम लोग है ना दूसरे टाइप के एक अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा अब हम लोग इंडिकेट करने वाले एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर है ना, पहले मैं जो संकेत है, जो निर्देश है उसको लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रश्नों की ओर देखेंगे। देखिए P@Q, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है P
Q का पिता है, P जो है ना, Q का पिता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा P जो है Q का पिता है। यहाँ पर मैं साइन चेंज करता हूँ, ठीक, ये इक्वल हो गया, ठीक है। चलिए अगला बताया गया है P प्लस Q। अब देखिए P प्लस Q का जो मतलब है ये क्या है, P Q का पति है, ये जो P है ये Q का पति है, ठीक। अगला देखिए P और यहाँ पे इस तरीके से है ना डॉलर का चिन्ह दिया हुआ है और Q, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ये देखिएगा P जो है ना, P जो है Q का भाई है, P जो है Q का भाई है। अगला देखिए इसी में P परसेंटेज Q ये दिया हुआ है और यहाँ पे आपको यहाँ इसका मतलब क्या है, P जो है Q की माँ है, ठीक है। P जो है क्या तो है, तो Q की माँ है। इसी में अगला आप देखेंगे P, ठीक है, साथ में एंड, ठीक है, साथ में एंड Q, और इसका मतलब जो है P जो है ना, याद रखिएगा Q की बहन है। ये आपको शर्त दिया गया है ना, शर्त निर्देश दिया गया है कि इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, आने वाले प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। इसको ही फॉलो करके आप क्या करेंगे, आने वाले प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में A@B परसेंटेज C, ठीक है। ये आपका एंड हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपके प्रश्न में दिया गया है D और प्लस E, ठीक है। ये आपका प्रश्न है जो पूछा गया आपसे, है ना। ये जो प्रश्न है ये आपसे पूछा गया है और इसमें आगे क्या बोला गया है, B का E से संबंध बताना है, ठीक। B का E से संबंध बताना है। और जब मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर क है तो इसको क्या करेंगे, काट कर आप कौन लिख देंगे, ठीक। B कौन है, E का ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब ये जो शर्त है इसी पर आधार बनाकर इसको देखते हैं। देखिए एड धीरे ये चिन्ह आपको कहाँ दिख रहा है, तो इसमें, ठीक है। A और B है और ये चिन्ह आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर। तो P और एड धीरे A का मतलब क्या होता है, P जो है Q का पिता है। उसी प्रकार जो है A जो है B का पिता हो जाएगा, ठीक। A जो है ये पिता होगा किसका, तो B का, ठीक। B है और B का पिता A हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है, मैं जब अप साइड है ना ऊपर की ओर एरो लगाता हूँ तो क्या होता है, उनके आगे वाले जनरेशन का है ना, उनके ठीक पहले का जनरेशन का रहता है, ठीक। ठीक पहले जनरेशन का, तो B का पिता कौन हो जाएगा, A हो गया, ठीक है। ये इस लाइन की बातें हैं। अब इसके बाद B, उसके बाद आपका परसेंट है और C है। इस तरीके का फिगर कहीं देखिए तो ये है P, है ना, परसेंट Q, और यहाँ बताया गया है P Q की माँ है। उसी प्रकार B जो है किसकी माँ होगी, तो C की माँ हो जाएगी। B जो है किसकी माँ हो जाएगी, तो C की माँ हो जाएगी। मतलब C जो है ना, C की माँ कौन होगी, तो B हो जाएगी। और B लड़का है लड़की इसके बारे में भी पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। B एंड D, C एंड D। अब ये इस तरीके की चीज़ें देखिए कहाँ पे दिख रहा है, तो P एंड Q में, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ दिख रही हैं आपको, यहाँ पे। तो यहाँ पर P जो है Q की बहन है ऐसा बताया गया है। उसी प्रकार C जो है क्या हो जाएगा, D की बहन हो जाएगी। C जो है D की बहन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद देखिए D प्लस E, और ये चिन्ह देखिए ये कहाँ है, तो P प्लस Q में, है ना। इसी को आप D प्लस Q ले सकते हैं। और यहाँ पता है P Q का पति है। उसी प्रकार D जो है ये पति किसका होगा, E का। तो E जो है क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक। ये आपका जो प्रश्न दिया गया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। अब देखिए B का E से संबंध बताने हैं कि B कौन है E का, तो ये E है और B, इन दोनों के भी संबंध बताने हैं कि B जो है E का कौन है। तो जिस ओर बताने हैं, है ना, उस ओर हम लोग तीर से इशारा करते हैं। देखिए E का पति कौन है, D, और D की बहन कौन है, तो C, है ना। D की बहन कौन है, तो C है, ठीक। और उसी प्रकार देखिएगा C के जो माता कौन है, तो B। तो बहन है ना, D की बहन C है, C की माता B है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, D की माता भी कौन होगी, B होगी, ठीक है। D की माता भी कौन होगी, तो B होगी। C और D भाई बहन है। तो अब E जो है B की कौन होगी ये बताना है। देखिए B के जो बेटा है D, और D की जो है ना
बी की कौन है बेटा, तो डी, और डी की जो पत्नी है ना, ये हो जाती है ई। तो याद रखिए बी जो है ई का कौन है, तो ई जो है बी जो है, ठीक है, ई की ये सासू माँ हो जाएगी, है ना, ये उसकी सासू माँ हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ अगर इशारा करते हैं और बी से अगर ई की तरफ जाएंगे, है ना, तो ई बी का कौन होगा, तो ई जो है उसकी पुत्रवधू, ठीक है, ई जो है उसकी पुत्रवधू या बहू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे प्रश्न पूछा गया कि बी कौन है ई का, तो बी याद रखिएगा ये उसकी सासू माँ होगी, है ना, मदर इन लॉ, ठीक, सासू माँ मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई, है ना, कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप इसको हम लोग, है ना, प्रश्न कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी पर आधारित अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं, है ना। शर्तें और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे पहले से दे दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को बनाने हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को बनाने हैं, ठीक। देखिए अगला प्रश्न, है ना, शर्तें और टर्म्स एंड कंडीशन यही हैं। देखिएगा ए, उसके बाद परसेंटेज का चिन्ह है, फिर बी प्लस सी, ठीक है, उसके बाद एंड, ठीक है, एंड। ये थोड़ा अच्छा मेरे से बनता नहीं है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ऐसा चिन्ह तो यहाँ पे है नहीं, है ना, और इसको ही मैं मिटा देता हूँ ताकि चिन्ह में किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, ठीक। इसको मान लीजिए कि इस तरीके का जो चिन्ह है वो, ठीक, इतनी क्लियर हुई। ये हो गया आपका चिन्ह। इसके बाद आपका डी, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसी को आपको बताने हैं, और यहाँ पे दे दिया है ई, ठीक है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सी ई की, है ना, सी ई की बुआ, मासी या चाची है, ठीक, और आपको इसके स्थान पे ये चिन्ह या ये चिन्ह प्लस, ठीक है, या प्लस या ये चिन्ह और या @ और परसेंटेज चिन्ह ये लेने हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है और ऑप्शन ई। चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं, है ना। देखिएगा प्रश्न में ए परसेंटेज बी, ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, पी परसेंटेज क्यू, जिसमें जो पी है जो पहला वाला है ये, है ना, उसके दूसरे वाले मतलब क्यू, ठीक है, क्यू की माँ है पी। उसी प्रकार बी की माँ कौन हो जाएगा, ए, बी है और बी की माँ कौन होगी, तो ए। याद रखिएगा माइनस चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ से पता चल जा रहा है वो उसकी माँ है, ठीक है। बी की माँ कौन है, तो ये याद रखिएगा माइनस चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि उसे पता चल रहा है उसकी माँ है, ठीक है। ये लाइन क्लियर हुई। अब बी प्लस सी, ऐसा देखिए पी प्लस क्यू, वही चीज़ें हैं, बी प्लस सी और पी प्लस क्यू, ऐसा चिन्ह यहाँ पे मिला। यहाँ पे जो पी है जो पहला वाला है ये बाद वाले की क्यू का पति है पी। उसी प्रकार देखिए सी का पति कौन हो जाएगा, बी, ठीक है। ये जो है पति होगा, पति हो जाएगा मतलब लड़का हो जाएगा, ठीक है, और ये उसकी पत्नी होगी, इसका मतलब क्या है, ठीक, सी जो है पत्नी होगी और सी के जो पति हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सी एंड डी देखिएगा, ऐसा चिन्ह यहाँ पे देखने को मिलता है पी एंड क्यू, ठीक है, ये चिन्ह देखने को मिला। इसमें जो पी है क्यू की बहन है, बाद वाले की बहन है, इसका मतलब जो डी है ना ये क्या हो जाएगा, ठीक, क्यू की बहन है पी, ठीक, देखिए क्यू की बहन पी है। उसी प्रकार डी की जो बहन कौन होगी, सी, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें माइनस चिन्ह लगा है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। डी जो है डी की बहन हो जाएगी सी। देखिए भाई बहन के लिए मैं इस तरीके का एरो चिन्ह लगाता हूँ, और जो विवाहित जोड़े होते हैं उसके लिए इस तरीका, ठीक है। तो आप इसके लिए अपने हिसाब से जो आपको ज़्यादा अच्छे से आप याद रख सकें, है ना,
उसको आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको डी और ई के बीच क्या बताने हैं, क्वेश्चन मार्क बताने हैं इन पांचों छह में से, है ना। 1 2 3 4 5 ऑप्शन से आपको यहाँ से उत्तर निकालने हैं। और सी जो है ई की बुआ या मासी होनी चाहिए। सी जो है ना, ई की बुआ या मासी होनी चाहिए। इसके मतलब देखिए इस जनरेशन में तो ई नहीं आएगा, क्योंकि इस जनरेशन में ई आएगा तो क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब बुआ या मासी या चाची होने के लिए, ठीक है, उसके एक जनरेशन नीचे आना पड़ेगा। तो देखिए बुआ तभी होगा जब वो भतीजा होगा, ठीक। मासी तभी होगी, ठीक है, मासी वो तभी होगी जब वो क्या हो जाएगी, उसकी माँ की बहन हो जाएगी, ठीक है। और चाची तभी होगी वो जब उसकी चाचा की वाइफ हो जाएगी, ठीक है। चाचा की वाइफ कहने के बाद चाचा कैसे जाएगा, उसके पिताजी वाले जनरेशन में, तो ठीक उसके ऊपर वाले जनरेशन में होंगे। तो इसके नीचे जो आएगा, ठीक है, ये कौन सा आएगा, तो देखिएगा अब उसके नीचे के जनरेशन को देखते हैं, ठीक। क्यू का पिता पी, या तो एट दी, यहाँ से देख लेते हैं, पहला लेते हैं इसको, है ना, इस तरीके के, तो इस तरीके का है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन मार्क वाला जो आखिरी का है ना, डी और ई, इसमें पहले हम लोग चिन्ह में देखते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, बुआ मासी या चाची होने के लिए उसका एक जनरेशन क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग नीचे की तरफ इंडिकेट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन इस तरीके का चिन्ह है, ठीक है, डॉलर वाला। तो डॉलर वाला चिन्ह में क्या बताया गया है कि पी डॉलर क्यू, तो पी जो है क्यू का भाई है, ठीक है। पी जो है क्या है, तो क्यू का भाई है। तो देखिएगा यहाँ पे डी का भाई होने के लिए क्या होता, उसका सेम जनरेशन में होता, चूंकि वो क्या आएगा, उसके नीचे वाले जनरेशन में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पहला वाला उत्तर आपका नहीं हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए और बी में देखते हैं, इस तरीके का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, एंड, है ना। ये कहाँ पर है, एंड चिन्ह यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें क्या कहा गया है, पी जो है क्यू की बहन है। पी जो है किसकी बहन है, तो क्यू की। देखिए पी जो है क्यू की बहन है। अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ई को डी का बहन बना दें, ई को डी का बहन बना दें, तो क्या होगा, सेम जनरेशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें एक ही तीर में आएंगी। हम लोगों ने तीर को क्या कर दिया है, नीचे की तरफ किया है, मतलब एक जनरेशन नीचे आएगा, ठीक। अगला ऑप्शन देखिए प्लस, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया हुआ प्लस, प्लस तक चिन्ह है यहाँ पे देखिए, ये है आपके ऑप्शन बी में, ठीक है, पी प्लस क्यू। यहाँ पे देखिए चीज़ें की कि पी जो है क्यू का पति है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए डी जो है ना, ई का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। मान लीजिए ई को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और डी इसका पति हो गया, तो क्या हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी होंगे। लेकिन हमें क्या लाना है, उसका भतीजा, ठीक है, क्या लाना है, उसका भतीजा लाना है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ठीक। देखिए इसके बाद माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह क्या हमारे पास है, नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखते हैं परसेंट का चिन्ह और एट द रेट का चिन्ह है, परसेंट का चिन्ह और एट द रेट का चिन्ह है, ठीक है। तो परसेंट वो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, पी परसेंट क्यू, यहाँ पी जो है क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है। इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर जा रहा है। तो देखिए ए को अगर हम लोग पहले परसेंट को, ठीक है, हम लोग पहले परसेंट को देखते हैं। और परसेंट में क्या कहा गया है कि पी जो है क्यू की माँ है, उसी प्रकार डी जो है ई की माँ हो जाएगी। तो डी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो फीमेल है तो इसके लिए माइनस चिन्ह लगाता हूँ। और इसके ठीक नीचे जनरेशन में, मतलब माँ का जो बेटा है, ठीक है, वो उसके ठीक नीचे वाले जनरेशन में आएगा। या ऐसा कर सकते हैं, ये अगर उसका बेटा या बेटी हो तो उसके जो ऊपर के ठीक जनरेशन है उसमें उसके माता पिता, है ना, चाचा बुआ लोग आते हैं, तो उसकी माँ जो है ठीक ऊपर वाले जनरेशन में हुई। इसको हम लोग ऊपर की तरफ इंडिकेट करते हैं। उसके बाद देखिएगा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सी जो है ई की या तो बुआ होगी या मौसी होगी या चाची होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी ये है, ये हो गया ई के बारे में आपको अभी तक पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, ई की माँ है डी, ठीक है, और उसकी माँ की जो बहन है सी। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ई की, ठीक है, ई की माँ की बहन क्या होती है, उसकी मौसी कहलाती है, ठीक है। तो ई की मासी कौन हो जाएगी, सी। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है परसेंट वाला ई, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी है, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई, ठीक। चलिए ठीक है, आपका क्लास कितने मिनट का हुआ है देखते हैं पहले,
ठीक है, चलिए आपका क्लास बहुत लंबा हो गया और जितना ज़्यादा क्लास लंबा होता है उतना ही बोरिंग होता है। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं रखता हूँ और इसके बाद हमारा जो इससे संबंधित अगर और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो उसको मैं है ना नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।